जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए। लगातार हम लोग किसी ना किसी क्लास के साथ हाजिर होते हैं। आज हम लोग दोस्तों जीके जीएस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 10 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने शामिल नहीं किए हैं। बाकी 40% जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं, 10 हिस्ट्री के, 10 स्टैटिक के, 5 पॉलिटी, 5 ज्योग्राफी, 5 इकोनॉमिक्स, 5 आपके साइंस के, हर प्रकार के वैसे ही क्वेश्चन आपको सिलेबस के अनुसार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। करार ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया जाता था? ठीक है, देखिए अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं या पूरे वैदिक काल की बात करूं, वहां पर सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी यानी कि इंपोर्टेंट नदी, क्योंकि कृषि व्यवस्था होती थी तो सिंधु नदी से। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। किसको? पवित्र नदी सबसे सरस्वती को माना गया। वहां पर बहुत से अलग अलग, जैसे वितस्ता, ये किसका नाम था आप सभी को बताना। जैसे मैं बनूं अश्कनी, अश्किनी, अश्किनी किसका नाम था? वर्तमान में उसका क्या नाम है आप सभी को बताना है। ठीक है, वितस्ता, वितस्ता झेलम का नाम था। किसका? ये झेलम का नाम था। एक मिनट दोस्तों, झेलम गलत लिखा हुआ है। किसका? झेलम का नाम, झेलम का नाम क्या था? वितस्ता था, झेलम। ठीक है, झेलम का नाम वितस्ता। और जैसे अश्कनी किसका था? ये चिनाब का था। अश्कनी किसका था? चिनाब का था। इसी तरह सतुद्री, सतलज का, सतलज को सतुद्री कहते थे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया जाता है? मतलब जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर दो होगा कैवल्य। कैवल्य होता है पूर्ण ज्ञान के लिए। ठीक है, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसके लिए कैवल्य का प्रयोग किया। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है मृत्यु। मृत्यु, जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और कैसे? संधारा संलेखना प्रथा से ज्यादातर ये लोग पैर ताकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा मगध की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान, अच्छा ये किसकी राजधानी थी? तो बताया प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? प्रतिष्ठान। तो आपने सातवाहन शासक सुने होंगे। कौन? सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। राजगृह या गिरिव्रज किसकी थी? ये आपकी थी मगध की। अंग की क्या थी? अंग की, अंग की चंपा, अंग की चंपा थी। ठीक है, याद रखेंगे अंग एक ये महाजनपद अंग भी था। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और गिरिव्रज या राजगृह मगध की थी। बाद में जब उदयन ने पाटलिपुत्र की, हालांकि वैशाली भी एक बार राजधानी बनी थी। ठीक है, कालाशोक से पहले जो कालाशोक के पिताजी थे उन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है, और उदयन ने पाटलिपुत्र को, फिर कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को बनाया, तब से पाटलिपुत्र ही राजधानी रही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बुझिला, चोलों पर चला गया महमूद गजनवी के शासन के शासनकाल में। राइट आंसर विकल्प तो डी होगा। राजेंद्र चोल बहुत प्रतापी शासक हुए हैं चोल वंश के। राइट आंसर डी होगा, इन्हीं का शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अकबर ने नया धर्म दीन इलाही किस वर्ष चलाया था? अकबर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को बताना है। कुछ इनकी घटनाएं एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं 1562 की आपको बताना है, 1563 की आपको बताना है, 1564 की आपको बताना है, 1575 की आप सभी को बताना है। ठीक है, बाकी 1579 की भी बता दीजिए। हाँ, 1579 की बता दीजिए और 1582 की भी बता ही दीजिए। ठीक है, बताओ तो क्या बोलेंगे? बहुत गजब सर। 1582 में क्या हुआ बताएंगे? जो दास बनाए जाते थे, दास बना, युद्ध में दास बनाने की प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा का कर को, जो तीर्थ यात्रा कर था उसे समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर, इंपोर्टेंट की मोहर लगाएंगे, कब समाप्त किया? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया सर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1575 में मजहर की घोषणा की। क्या बोलेंगे? मजहर की। सर ये मजहर की क्या घोषणा होती? नहीं, 1589, मैंने माफी चाहेंगे दोस्तों। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवा। इबादत खाना, इबादत खाने, इबादत खाने का निर्माण करो। सर इबादत खाना क्या होता था? इबादत खाना यहाँ पर हर धर्म के लोग आकर, मतलब कहने का मतलब संगोष्ठी मीटिंग होती थी इबादत खाने में। ठीक है, 79 यहाँ पर मजहर की घोषणा की। क्या बोलेंगे दोस्तों? मजहर की घोषणा की थी। यहाँ पर मजहर की घोषणा क्या थी? सर कभी भी अगर धर्म के विरुद्ध, मान लिया एक धर्म को, धर्मों को लेकर कोई लोग आपस में लड़ गए या कभी भी झगड़ा हुआ, तो अंतिम निर्णय का जो अधिकार होता था वो राजा के पास होता था। यही मजहर की घोषणा थी। और 1582 में क्या किया? दीन इलाही धर्म चलाया था। 1582 में क्या किया दोस्तों? दीन इलाही धर्म चलाया था। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा कह रहा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस व दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न को केंद्रित हो गया? ठीक है, जैसे मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस से, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आप सभी को इनका
38 का अधिवेशन याद रखना। 1900 अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। कई बार एग्जाम में कहाँ पर? हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद 1939 में अधिवेशन होता है त्रिपुरी, और त्रिपुरी में ही क्या होता है? ये आपका अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गर्मपंथियों के समस्त विवाद हो गया। किसको लेकर? कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर, देशी राज्य के प्रति। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया वाला तो था ही, लेकिन ये भी कारण था जो मैं आप सभी को बताऊंगा। क्या था? कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद के गठन को लेकर। हालांकि जब गांधी जी से इस बारे पर राय ली गई तो उन्होंने अपनी राय नहीं दी, तो मतलब समझ गए कि जो पट्टाभी सीतारमैया थे वो पराजित हो गए, इसीलिए गांधी जी उस राय को देने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? 1939 में क्या किया? 1939 में इन्होंने क्या कर दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो 1939 में ही कहां पर ये अधिवेशन कहां पर होना था? त्रिपुरा अधिवेशन था, त्रिपुरी, सॉरी त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन था। और ये आपका कहां पर? हाँ, 1939 में क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, ब्लॉक की स्थापना की थी, आप सभी को याद है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अच्छा, एक बात, पिछली शिफ्ट 2021 की पहली शिफ्ट में एग्जाम आया, 2021 के पहली शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो ये त्रिपुरा में कह रहा हूँ, त्रिपुरी संकट जो हुआ था, इसमें बाद में अध्यक्षता किसने की? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद। बाद में इसकी अध्यक्षता ना ही पट्टाभी सीतारमैया ने और ना ही राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर बाद में अध्यक्षता इसकी राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ये बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आप सभी को पता होगा वायसराय कौन था। तो क्या बोलेंगे? करजन था। करजन जो था ये 1899 में भारत आया और 1905 तक चला, ठीक है। इसके बारे में दो तीन बातें आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, पहले क्या है, पहले क्या हुआ? देखो, सबसे पहले क्या हुआ? इसकी 1502 में और 1904 इसने शिक्षा से संबंधित आयोग अधिनियम बनाया, ठीक है। शिक्षा विश्वविद्यालय संबंधी अधिनियम बनाया और विश्वविद्यालय संबंधी आयोग बनाया, ठीक है। पहले आयोग बनाया, फिर अधिनियम बनाया, ठीक है। 2 में मतलब आयोग बनाया और 4 में इसने क्या किया? अधिनियम बनाया, ठीक है। अच्छा, 1903 में इसी के समय दूसरा दिल्ली दरबार, बहुत बार एग्जाम में आया, क्या बोलेंगे? दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में इसी के समय लगा था। दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में इसी के समय लगा था। और 1905 में इसने बंगाल विभाजन भी किया था, आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसी ने कहा था कि मतलब जो कांग्रेस है वो मरणासन्न अवस्था में है और मुझे मतलब इसकी जड़ें जरूर काटना चाहिए, ऐसी कुछ बात कही थी इसने कांग्रेस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे किस वर्ष दक्षिण भारत से वापस लौटे थे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण भारत से वापस लौटे? आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। क्या बोलेंगे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इसमें से सही सुमिलित करना है आप सभी को? कौन सा सही सुमिलित है आप सभी को बताना है। भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, ये 1700 या 1873 के आसपास कौन लाए थे? सत्यशोधक समाज, यार गुलामगिरी उनकी बुक है। ज्योतिबा फूले। क्या बोलेंगे? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ठीक है। और इनकी गुलामगिरी बुक भी है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया। भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय नहीं लाए थे, ऐसा हुआ था। देखो, पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो ब्रह्म समाज जो था उसमें क्या हुआ? जब ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना हुई। फिर आपके जो राजा राम मोहन राय थे उनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो था ब्रह्म समाज जो था, फिर उसके बाद इनको दे दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर को, सॉरी देवेंद्रनाथ को। और जब देवेंद्रनाथ जी को दिया गया, फिर इन लोगों में विवाद हो गया, तो ये भारतीय ब्रह्म समाज था, दूसरे लोगों ने बाद में आया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा गदर पत्र जो था इसका प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? मैं आप सभी को बताऊं, इसमें आया था 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती। 1913 में ये हुई थी कहाँ है? यूएसए बोले तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। कहा किसने की थी? गदर पार्टी। क्या बोलेंगे दोस्तों? गदर पार्टी। स्थापना लाला हरदयाल। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखेंगे। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। पहला ये उर्दू, बाद में ये इंग्लिश वगैरह में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन पहला ये उर्दू में प्रकाशित हुआ। लाला हरदयाल इससे जुड़े हैं। गदर पार्टी 1913, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। बस 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, याद रखना है, ठीक है। गदर पत्रिका ही नहीं की थी। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी को क्वेश्चन करेंगे, 10 हमने हिस्ट्री के कर लिए हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फाल्गु, सरयू नदी के तट पर। किस पर? सरयू नदी के तट पर। आप सभी को पता होगा अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जरा मेट्टूर बांध कहां पर है?
मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो क्या बोलेंगे? कावेरी नदी पर। श्रीरंगपट्टम, श्रीशैलम और शिवसमुद्रम, ये सभी बांध कहाँ पर? कावेरी नदी पर है। और मेट्टूर बांध भी कावेरी नदी पर ही बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, लोकटक। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? मणिपुर में है और मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यहीं पर क्या है? केबुल लमजाओ तैरता हुआ पार्क। क्या बोलेंगे? तैरता हुआ पार्क एकमात्र है केबुल लमजाओ। ठीक है। सांभर झील, ये राजस्थान और बहुत प्राचीन झील है राजस्थान। कैसे? खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील। बाकी मीठे पानी की झील बूझ रहा है तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? एक मिनट दोस्तों, जे क्या बोलेंगे? बुलर झील। कहां पर? J&K, जम्मू एंड कश्मीर, बुलर झील। बाकी चिल्का उड़ीसा। कोई एक क्वेश्चन बूझ लूं, उड़ीसा में इसी जैसे ये मान लिया झील है चिल्का, इसके बीच में एक नलवाना पक्षी विहार, लो तो नाम ही से निकल गया यार, तो फिलहाल लिख लो। इसके बीच में पक्षी विहार, इसको क्या कहते हैं? नलवाना पक्षी विहार। कई बार एग्जाम में नलवाना पक्षी विहार कहां पर पड़ता है? ये उड़ीसा में ही पड़ता है और इसी चिल्का झील के बीचों बीच में स्थित है। तो याद रखेंगे कौन सा? नलवाना पक्षी विहार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से हिमनद उत्तराखंड में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में नहीं है? हिमनद को दे कंचनजंगा कहाँ है? गंगोत्री, मिलाम, केदारनाथ। रटा होगा यार, इसमें क्या है बताओ? कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर आप सभी को? अगला, अच्छा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो क्या बोलेंगे? नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेघालय का पठार है? मेघालय हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, सतपुड़ा श्रेणी का या पूर्वी काठ पर्वतों का? तो आप सभी को हमेशा ये बात याद रखनी है, ये आपको याद रखने वाले क्वेश्चनों में से पूर्वी काठ वाले गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय खंड का। क्योंकि देखिए यहां पर आपको जल विभाजक के रूप में यहां पर गर्त मिल गया है, तो जो ये मेघालय का पूरा पूरा पूर्वोत्तर वाला जितने भी पठार आते हैं ये सभी प्रायद्वीपीय खंड के भाग थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगले ये रहे पर, करा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पंचवर्षीय योजनाओं की मैंने बात की थी। क्या होता है सर? गठन किया जाता है योजना आयोग केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 1951 में। क्या बोलेंगे? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की जाती है जो आपकी 56 तक चलती है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से स्टार्ट की जाती है, आपकी कितने? 61 तक चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 61 में स्टार्ट की जाती है और कब तक चलती है? आपकी 66 तक चलती है, 66 तक। उसके बाद 3 साल का गेप आता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 69 से शुरू होती है, कब तक चलती है? 74 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 74 से, लेकिन ये 4 ही वर्षों तक चलती है और कहां पर? 78 तक खत्म हो जाती है। और करा गरीबी हटाओ का नारा कहां पर दिया गया? तो क्या बोलेंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना। किसमें दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? हालांकि गरीबी हटाओ का नारा चौथी पांचवी में भी बताया जाता है, तो आप ऐसा करेंगे, चलो फिलहाल चौथी ही मान लो, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर कार्य किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ज्यादातर कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चौथी भी सही हो सकता है, हाँ चौथी चलो मान लो भाई, क्योंकि नारा चौथी में और ज्यादातर कार्य इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से कौन है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। वर्गीस कुरियन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्या बोलेंगे? वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में WTO की सदस्यता कब ग्रहण की? WTO की बात करेंगे तो WTO का पुराना जो नाम था वो गेट था, ये गेट था। क्या बोलेंगे? गेट था। ठीक है, उरुग्वे दौर की बर्ता बूझी जाए, उरुग्वे दौर की बर्ता बूझे इसी संबंधित है। मराकेश समझौता इसी संबंधित है। ब्लू सब्सिडी, अंबर सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी वो भी इसी से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में वन लाइनर में आएंगे कि देखा ब्लू सब्सिडी, अंबर सब्सिडी और आपकी ग्रीन सब्सिडी किससे संबंधित? तो क्या बोलेंगे? WTO से संबंधित है। ठीक है, साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1995, यानी कि स्थापना से ही जुड़ा हुआ है। जब स्थापना हुई 1995 तभी से ही WTO का सदस्य बना हुआ है भारत। क्लियर आप सभी को? याद रखेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आप सभी को पता होगा 1934 का एक्ट है और 1935 में RBI की स्थापना कब होती है? 1935 में RBI की स्थापना होती है। अच्छा, इसका जो मुख्यालय पहले था वो कहां पर था? कोलकाता। इसका मुख्यालय पहले था कोलकाता में, लेकिन 1937 में, क्या बोलेंगे? 1937 में इसका मुख्यालय जो था वो बदलकर कहां पर? मुंबई में। वर्तमान में भी कहां पर है? मुंबई में ही इसका मुख्यालय है। 1937 में बदला गया। ठीक है, स्टेट बाकी की बात कीजिए जी, बिल्कुल सही। तो क्या बोलेंगे? इसका 1 जनवरी 1949 को किसका हुआ था? तो आप सभी को पता होगा किसका भाई साहब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। साथ ही देखो स्टेट बैंक 1921 में, क्या बोलेंगे? 1921 में 3 बैंक है, मद्रास बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। क्या बोलेंगे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। कौन सी बनाई गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसके बाद SBI आप सभी को देखने को मिली। ठीक है, तो याद रखेंगे 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मिली थी। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे?
पीरियड बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब देखने को मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नवीनतम जो विमुद्री था वो अभी हाल ही में 2016 के अंतर्गत देखने को मिला। कब देखने को मिला? 2016 में नवीनतम विमुद्रीकरण देखने को मिला था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलेंगे। कह रहा संविधान सभा, अब हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमने इकोनॉमिक्स खत्म की है। अब हम लोग संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का 1946 में गठन होता है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और कह रहा संवैधानिक सलाहकार तो क्या बोलेंगे? बी एन राव। अच्छा, उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो क्या बोलेंगे? एच सी मुखर्जी। कौन दोस्तों? एच सी मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और आपके जो वी एन राव थे, ये क्या थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। सलाहकार कौन थे? वी एन राव थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को कैसे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, क्या विधि के समक्ष समता का अधिकार? तो विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समता, सबके लिए समानता। आप सभी को पता होगा हमारे मूल अधिकारों की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6। संविधान में 7 थी लेकिन वर्तमान में 6। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और वहीं पर अगर हम 14 से 18 के देखते हैं, 14 से 18 में हमें कौन सा देखने को मिलता है? समानता का अधिकार। कौन सा दोस्तों? समानता का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में हमें समानता का अधिकार यानी कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, और 15 में धर्म, मूल, जाति, वंश आधार के मतलब विरुद्ध प्रतिषेध, मतलब विभेद के विरुद्ध प्रतिषेध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? मौलिक कर्तव्य ही नहीं, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, चलो भैया इनकी बात कर लेते हैं। कब आए तो क्या बोलेंगे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। किसको? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। साथ ही आप सभी को यह भी याद रखना है कि मूल संविधान में ये 10 थे। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां इनमें जोड़ा गया। अब वर्तमान में कितने हैं? 11। मतलब सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मूल संविधान में एक भी नहीं था। मूल संविधान में एक भी नहीं था, लेकिन 42वें संविधान में जब जोड़ेंगे तब 10 थे, वर्तमान में 11 है। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? कौन सा? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में स्मारकों की रक्षा करना। तो राइट आंसर क्या होगा? ये नहीं है। ये क्या है? ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये कहां पर है? ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक जो सत्ता आती है वो प्रमुख स्रोत इसका क्या है? तो राइट आंसर जनता, क्योंकि हमारा भारत क्या? लोकतंत्र, लोकतंत्र है ना भाई। और लोकतंत्र क्या? जनता का शासन होता है। ठीक है, अगला, क्या लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है वो कितना होता है? बात कर लें लोकसभा की। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। किसका? अस्थायी सदन है। कैसा सदन है दोस्तों? अस्थायी सदन है। कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ये आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद कितना? 81। तो अधिकतम जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने व्यक्ति आ सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, 20 सदस्य आ सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? 20 सदस्य आ सकते हैं। बी क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर आप सभी को? अब हम लोग 5 क्वेश्चन साइंस के करेंगे। ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश, सदिश की राशियां क्या होती हैं? जिनको दिशा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। तो सा दिश मतलब दिशा सहित नहीं है। तो बताना है आपको, बल में दिशा लगेगी, विस्थापन में दिशा लगेगी, वेग में दिशा लगेगी, आयतन में दिशा लगेगी। बताना है। 4 में से राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। आयतन, आयतन आपकी सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन सदिश राशि है, आपकी बल भी सदिश राशि है। ठीक है, क्या सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? ठीक है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर में दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो बताएंगे 27 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दिया गया है। आर्द्रता बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा। क्या बोलेंगे? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के क्या बोलेंगे? कवकों के अध्ययन को राइट आंसर ऑप्शन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए भाई साहब। क्या स्टार फिश का संबंध निम्नलिखित में से किस? स्टार फिश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्टार फिश, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित, इकाइनोडर्मेटा से। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है स्टार फिश। ठीक है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन। तेरा आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बिल्कुल सही,
क्या बोलेंगे? ये मेगीफेरा इंडिका, मेगीफेरा इंडिका सी आम का वैज्ञानिक नाम, क्या बोलेंगे? मेगीफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टैटिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहे, कह रहा किस देश ने वर्ष 2019 में डेविस कप जीता? हालांकि कुछ पुराना आपसे पूछ लिया गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना क्योंकि फंसे के क्वेश्चन भाई साहब। किस देश ने वर्ष 2019 में डेविस कप जीता? 81। ऑप्शन बी, क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, स्पेन ने जीता था भाई डेविस कप। ठीक है, अगला क्या प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित? जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बहुत बार एग्जाम में हरिप्रसाद, एक मिनट दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बार आया, हरिप्रसाद चौरसिया कौन से? बांसुरी वादक हैं। ठीक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक आप सभी को पता होगा। जाकिर हुसैन साहब तबला वादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जाकिर हुसैन साहब तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस क्या है? 11 जुलाई। 25 जनवरी को क्या यार माना जाता है? मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। 25 जनवरी को शायद 25 जनवरी, यार माफी चाहेंगे मैं भूल रहा हूँ। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? फिलहाल ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, 1 मई। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी लेह, करावती, दमन, चंडीगढ़, तो लक्षद्वीप की करावती, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, करावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम, ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, फिलहाल देख लीजिए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पता होगा आप सभी को। ओणम कहाँ का? केरल का, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला, चश्मा शाही कहाँ स्थित है? चश्मा ए शाही, चश्मा शाही कहाँ स्थित है? बोलेंगे भाई साहब, चश्मा ए शाही रटा होगा कहाँ पर? श्रीनगर में, नाम से ही लग सकता है। ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, चश्मा शाही। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को यह भी बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? किस सन में? क्या बोलेंगे? चित्तौड़ पर आक्रमण किस सन में किया था? आज का करंट मतलब HW का सवाल है, सभी लोग भैया HW देंगे। क्या बोलेंगे? आप सभी को बताना है कब किया था। फिलहाल पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जाती हैं। तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं, इंपॉर्टेंट थे सभी के सभी। आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों का संकलन मैंने लिया है। लगातार इसी तरीके के क्वेश्चनों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार वो क्लासेस आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर सकें। बाकी क्वेश्चन बेहतरीन लगे हों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।